गुलजीत की बातें सुनकर दक्ष के सभी साथी योद्धा हैरान थे। दासी साधिका चुप नहीं रह सकी। राजकुमारी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि स्वामी के लिए विपरीत परिस्थितियां बने? गुलजीत ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे स्वामी के लिए बुरा नहीं सोच रही हूं। तुम्हारे स्वामी ने हाल के दिनों में अपनी क्षमता को बेहतर किया है, इसलिए उन्हें मजबूत प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने की आवश्यकता है। इससे उनका युद्ध अनुभव बेहतर होगा और मजबूती से वो मुकाबला कर सकेंगे। गुलजीत की बातें सुनकर दासी साधिका ने राहत की सांस ली और कहा, यदि स्वामी अपनी ब्रह्मांड मंडल की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए अपने विरोधी को हराना अधिक मुश्किल नहीं है। गुलजीत ने कहा, शायद दक्ष इस समय ब्रह्मांड मंडल की क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी शारीरिक क्षमता का आकलन कर रहे हैं। तभी तनिष्का के पीछे सैकड़ों की संख्या में लाश योद्धा दिखाई दिए तो बंदर ने फौरन छलांग लगाई और उन लाश योद्धाओं पर टूट पड़ा। बंदर आक्रामक था। कुछ ही देर के मुकाबले में उसने कई दर्जन लाश योद्धाओं को धराशायी कर दिया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। कुछ लाश योद्धा बचे थे। उन्होंने बंदर को घेर कर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वो ऐसा करते इससे पहले ही खरगोश वहां पहुंच गया और उसने हमला कर दिया। बंदर और खरगोश ने दक्ष के पीछे मौजूद सभी लाश योद्धाओं को मार डाला। तनिष्का को अब एहसास हो रहा था कि उसने दक्ष को चुनौती देकर गलती कर दी है। अपने जितने भी योद्धा बचे थे उन सभी को निर्देश देते हुए तनिष्का ने कहा, जल्दी यहां से भागने की कोशिश करो और जल्द से जल्द मध्य क्षेत्र में दक्ष के होने की सूचना फैला दो। दक्ष को मारने के लिए तनिष्का के पास अब एकमात्र यही तरीका बचा था। मध्य क्षेत्र में दक्ष के होने की खबर जानने के बाद दक्ष विरोधी सभी योद्धा दक्ष के खिलाफ अपनी योजना बनाते, बल्कि केंद्रीय सत्ता भी अपने अपराधी को पकड़ने के लिए कोई न कोई पुख्ता रणनीति जरूर बनाती। नकारात्मक शक्ति समूह के योद्धा धीरे धीरे ड्योढ़ी से बाहर निकलने लगे। उनकी गति काफी तेज थी, यहां तक कि बंदर भी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। तनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, तुम अब भी बच नहीं सकते हो। मध्य क्षेत्र में तुम्हारी उपस्थिति की खबर जैसे ही वरिष्ठ योद्धाओं तक पहुंचेगी, वो निश्चित रूप से तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। सोनालिका भी तुम्हें उन योद्धाओं से बचा नहीं सकेगी। तभी एक वरिष्ठ योद्धा की चीख सुनाई दी। मोक्षनी इस समय एक बुजुर्ग की लाश को पकड़ कर रखी हुई थी। उसे उसने जमीन पर पटक दिया और फिर अपनी उंगली को सामने की दिशा में घुमाया। उंगली से प्रकाश की तेज किरणें निकली और जो योद्धा भागने की कोशिश कर रहे थे उनके शरीर से टकरा गई और अगले ही पल वो टुकड़ों में बंट गए। अपने एक और वरिष्ठ योद्धा को खोने के बाद एक बार फिर तनिष्का की आंखें गुस्से से लाल हो गई। गुस्से से उसका समूचा शरीर कांप उठा। अब सबसे पहले मैं इस दुष्ट दक्ष की हत्या करूंगी। उसकी हत्या के बाद ही अन्य सभी योद्धा पीछे हटने को विवश होंगे। तभी मोक्षनी की आवाज गूंजी, मेरी उपस्थिति में मेरे समुदाय के प्रमुख पर हमला करने की सोचना भी मत, अन्यथा वो तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। मोक्षनी की आवाज सुनने के बाद तनिष्का ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी मानो उसे होश आ गया हो। तनिष्का ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया और उच्चतम गति का इस्तेमाल कर दूसरी दिशा में भागने लगी। हालांकि दक्ष उसे भागने देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और तनिष्का को अपनी ओर खींच लिया। तनिष्का के खिलाफ मुकाबले में ऐसा पहली बार था जब उसने अपनी स्पेस डोर की शक्ति का उपयोग किया था। दक्ष के करीब आने के बाद तनिष्का ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और वह आत्मघाती हमला करने के मोड में आ गई। दक्ष को इस बात का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने तनिष्का के व्यवहार को हल्के में नहीं लिया। उसने फौरन चंद्रहास तलवार की हथेली को पूरी मजबूती से पकड़ लिया और तनिष्का पर हमला कर दिया। दक्ष ने 3 तलवारों के एक साथ इस्तेमाल करने की तकनीक का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप दक्ष ने एक बार ही हमला किया, लेकिन सामने की दिशा में 3 तलवार की छाया प्रकट हुई। तीनों तलवारों का हमला अलग अलग दिशाओं से था, जिसकी वजह से तनिष्का के शरीर में 3 अलग अलग हिस्सों में जख्म हो गए। उनमें पीठ, पेट और पैर शामिल थे। तनिष्का इस समय सीधी लड़ाई की स्थिति में नहीं थी और वो ना तो आत्मघाती हमला करने में सफल हो पाई थी, इसलिए आनन फानन में उसने दक्ष की दिशा में भीष्म गेंद उछाल दी। दक्ष ने फौरन स्टोर अंगूठी के द्वार को खोल दिया। भीष्म गेंद सीधे अंगूठी के अंदर चली गई
और अंदर ही उसका विस्फोट हो गया। तनिष्का को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ग्लानि और पश्चाताप में डूबी हुई थी। दक्ष की क्षमता का उसने गलत नाकलन किया था। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था। तनिष्का ने अपने लाश योद्धाओं को बुलाया और दक्ष को रोकने का आदेश दिया। क्योंकि लाश योद्धा गुलाम होते थे, इसलिए वो बिना सोचे समझे दक्ष की दिशा में बढ़ने लगे। उनमें से 6 लाश योद्धाओं की ताकत तनिष्का के समान ही थी। दक्ष ने एक हाथ में 3 निशान वाले पत्थर को थाम रखा था। पत्थर में आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट करते ही एक छाया प्रकट हुई, जिसकी क्षमता ब्रह्मांड मंडल के शीर्ष योद्धाओं के समकक्ष थी। वो छाया अकेले ही सभी 6 लाश योद्धाओं से मुकाबला करने में सक्षम थी। उन सभी 6 लाश योद्धाओं से वो मुकाबला करने लगी। तनिष्का के खिलाफ लड़ाई लंबी खिंच चुकी थी। दक्ष अब इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी चंद्रहास तलवार से तनिष्का के सीने पर हमला कर दिया। जोरदार चीख के साथ तनिष्का जमीन पर गिर पड़ी। तभी मोक्षनी भी वहां पहुंच गई। अब इसकी हत्या करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, कहते हुए मोक्षनी उस पर लात और घूंसे बरसाने लगी। दक्ष भी कभी किसी की हत्या नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मोक्षनी को हमला करने का इशारा किया। कुछ ही देर में तनिष्का मारी गई और मोक्षनी ने उसके सीने को निकाल लिया। अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी। दक्ष ने अनुमान लगाया कि महिला दुष्ट आत्मा और अरविंद के बीच के मुकाबले का भी कोई परिणाम आ गया होगा, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर दक्ष के कान खड़े हो गए। तभी दक्ष की नजर सामने की दिशा में गई, जहां धरती में 3 बड़े बड़े छिद्र दिखाई पड़ रहे थे। उन छिद्रों से तेज आध्यात्मिक आभा निकल रही थी। दक्ष स्पष्ट रूप से इस बात को महसूस कर सकता था कि वहां से निकलने वाली ऊर्जा बहुत मजबूत है। दक्ष को आशंका महसूस हुई। उसने कहा, यहां कुछ तो गलत हो रहा है। सम्राट अरविंद की लाश की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी मजबूत नहीं हो सकती है। दक्ष ने अपने साथियों को फौरन पीछे हटने का निर्देश दिया। दक्ष ने ठाकुर ड्योढ़ी के बाहर भूल भुलैया का गठन किया था, ताकि तनिष्का और सम्राट अरविंद के साथियों को उसमें फंसाया जा सके। दक्ष के साथी योद्धा ने उसी भूल भुलैया को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया और उसके अंदर जा छिपे। हालांकि दक्ष अब भी वहीं खड़ा था। उसके पास 3 निशान वाले पत्थर थे, जिसका इस्तेमाल कर वह आसानी से आत्मरक्षा कर सकता था। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया। उसने पाया कि एक लोहे का डंडा महिला दुष्ट आत्मा पर हमला कर रहा है। महिला दुष्ट आत्मा उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी। निश्चित रूप से महिला दुष्ट आत्मा के लिए इस समय परेशान होने वाली स्थिति थी, लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो अपना बचाव करती रही। तभी दक्ष की नजर शिविर के अंदर गई, जहां की जमीन में अचानक दरार आने लगी। दरार के अंदर एक विशालकाय शरीर दिख रहा था। दक्ष ने अनुमान लगाया कि उस लाश की लंबाई तकरीबन 50 फीट है। उसका सर हाथी के सर की तरह विशालकाय था। उसे निकलने वाली ऊर्जा सोनालिका और अन्य योद्धाओं की तुलना में कई गुना अधिक थी। मोक्षनी, गुलजीत और साधिका ने भी उच्च आध्यात्मिक आभा को महसूस किया। सभी भारी दबाव महसूस कर रहे थे। उनकी नजरें शिविर पर जा टिकी। गुलजीत ने दक्ष को आध्यात्मिक संदेश भेजा और अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने को कहा। अचानक बदली परिस्थितियों की वजह से सुहासिनी और रविचंद्रन भी हैरान थे। सम्राट अरविंद उस विशालकाय शरीर वाले लाश योद्धा की बाईं दिशा में खड़ा था। उसका समूचा शरीर जख्मी था। स्पष्ट था कि सम्राट अरविंद की लाश उस लाश योद्धा के शरीर को नियंत्रित कर रही थी। दक्ष को हैरानी हुई। आज तक उसने किसी लाश योद्धा को दूसरे लाश योद्धा को नियंत्रित करते हुए ना तो देखा था और ना ही सुना था। दक्ष के चेहरे के बदले हुए भाव को देखकर सम्राट अरविंद मुस्कुराने लगा और उसने कहा, यह मेरे लिए काम करता है। हजारों साल पहले इसने झुंझुनू में अपनी सत्ता स्थापित की थी। मैंने इसकी लाश को ढूंढकर अपना गुलाम बना लिया है। दक्ष ने पिछले जीवन में ऐसे योद्धा के बारे में सुना था। केंद्रीय सत्ता में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक उस योद्धा को झुंझुनू के 10 शूरवीरों में से एक कहा जाता था। उसने झुंझुनू के दक्षिणी क्षेत्र पर अपना राज्य कायम किया था। दक्ष ने शूरवीर का विवरण सम्राट अरविंद के सामने किया। सम्राट अरविंद ने सहमति जताते हुए कहा, तुमने सही पहचाना है।
अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है दक्ष। तुम कुछ भी कर लो, मेरे सामने अधिक देर तक टिक नहीं सकते। सम्राट अरविंद के मुताबिक दक्ष के पास महिला दुष्ट आत्मा और मोक्षनी ही दक्ष के पास दो शक्तिशाली योद्धा है। इतने मजबूत योद्धा को दक्ष के सामने खड़ा देख एक पल के लिए रविचंद्रन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सम्राट अरविंद की लाश की क्षमता उच्च स्तरीय है। अब उसने एक शूरवीर की लाश का इस्तेमाल किया है। यदि उसके पास और शूरवीरों की लाश होगी तो निश्चित रूप से मानव जाति के लिए जानलेवा होगी। सुहासिनी ने रविचंद्रन को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, भले ही अरविंद की लाश ने शूरवीर की लाश को नियंत्रित किया है, लेकिन शूरवीर खुद झुंझुनू के दक्षिणी क्षेत्र के अधिपति रह चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से उनकी कुछ न कुछ चेतना अब भी कायम होगी। वो सही और गलत में अंतर करना अच्छी तरह से जानते होंगे। मुझे उम्मीद है कि अरविंद की नीयत के विरुद्ध वो निश्चित रूप से जाएंगे और अरविंद की चाल उल्टी पड़ सकती है। रविचंद्रन ने कहा, लेकिन शूरवीर की चेतना जागृत नहीं हुई तो फिर सब कुछ नष्ट हो सकता है। मेरी सलाह मानिए और जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो केंद्रीय सत्ता को बहुत बड़ी क्षति होगी। आप केंद्रीय सत्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुहासिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? सोनालिका अभी भी यही है। मैं सोनालिका से अधिक ताकतवर हूं। असल में सुहासिनी ये देखना चाहती थी कि दक्ष कैसे अपने विरोधी के खिलाफ मुकाबला करता है। उसके पास अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए कौन कौन सी रहस्यमयी तकनीक है। दक्ष ने वैभव पहाड़ी पर जिस तरह से अमर पिशाचों को परास्त किया था, उससे दक्ष के बारे में जानने के लिए सुहासिनी की उत्सुकता और बढ़ गई थी। उधर शूरवीर की लाश को अपने सामने देखकर दक्ष घबराया नहीं। युद्ध लड़ने की उसकी भावना और भी मजबूत हो गई। दक्ष अब तक सम्राट अरविंद की लाश के पास पहुंच चुका था। दक्ष के चेहरे की दृढ़ता देखकर अरविंद ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे सामने झुंझुनू के ताकतवर पूर्वज खड़े हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, शूरवीर मजबूत योद्धा थे, लेकिन मरने के बाद उनकी लाश अपनी वास्तविक शरीर का केवल 10% ऊर्जा इस्तेमाल कर सकती है। दक्ष की बातें सुनकर सम्राट अरविंद मुस्कुराने लगा। युवक, तुम वास्तव में बेवकूफ हो। तुम भले ही अपनी उच्च क्षमता का प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाओ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है। सम्राट अरविंद इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा था मानो उसके सामने खड़ा दक्ष दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वो देर कर रहा था। यह देखकर अरविंद ने दक्ष की मंशा भांप ली। उसने कहा, दक्ष, तुम जानबूझकर देर कर रहे हो ताकि तुम तरोताजा हो सको, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी मैं सफल नहीं होने दूंगा। दक्ष अब तक शांत था। हालांकि उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा होने की वजह से उसे तरोताजा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। असल में वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा कर रहा था। अचानक दक्ष के सीने से प्रकाश की किरणें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष का कवच प्रकाश का स्रोत हो। वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। दक्ष के स्वरूप को देखकर एक पल के लिए सम्राट अरविंद सहित वहां मौजूद लगभग सभी योद्धा हैरान हो गए। सम्राट अरविंद ने बिना देर किए दक्ष पर हमला करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। दक्ष ने फौरन अपनी चंद्रहास तलवार को आगे कर दिया। सम्राट अरविंद की लाश को दक्ष से सीधा मुकाबला करते देख महिला दुष्ट आत्मा ने आगे बढ़कर खुद ही मोर्चा थाम लिया। एक बार फिर मुकाबला सम्राट अरविंद बनाम महिला दुष्ट आत्मा होने लगा। दक्ष पीछे हट गया और अपने हाथ में चंद्रहास तलवार थामे शूरवीर की लाश को देखने लगा। शूरवीर लाश योद्धा ने एक बार फिर ऊंची आवाज में गर्जना की। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि दक्ष के कदम लड़खड़ा गए। हालांकि अगले ही पल दक्ष ने खुद को संतुलित किया और फौरन अपनी स्पेस डोर की शक्ति को सक्रिय कर अपने पैरों को नियंत्रित कर लिया। सम्राट अरविंद ने महिला दुष्ट आत्मा को रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक छाया को प्रकट किया। छाया की क्षमता सम्राट अरविंद के समकक्ष थी। उसने महिला दुष्ट आत्मा को बराबरी की टक्कर दी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसके शरीर का आकार बढ़ने लगा।
यह देखकर सम्राट अरविंद की आंखें फैल गई। तुम्हारी क्षमता इस स्तर की है? यह मेरी कल्पना से परे है। दक्ष ने फौरन रून तकनीक से संपन्न हथियार का उपयोग किया। शूरवीर के लाश योद्धा के लिए इस हमले का सामना करना मुश्किल था, इसलिए वो पीछे हट गया। दक्ष दूसरा हमला करता, इससे पहले वहां सोनालिका पहुंच गई। उसके शरीर पर घाव के निशान थे जिससे खून निकल रहा था। सोनालिका ने दक्ष को देखा और पूछा, पहले किसे खत्म करना है? दक्ष ने कहा, सम्राट अरविंद की लाश को। दरअसल सम्राट अरविंद अधिक शक्तिशाली थे और लाश योद्धा होने के बाद भी वो अन्य शक्तिशाली लाश को भी नियंत्रित कर रहे थे, इसलिए दक्ष उन्हें हल्के में नहीं ले सकता था। दक्ष की बात सुनकर शूरवीर की लाश ने कहा, सम्राट अरविंद हमारे आराध्य हैं, उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। शूरवीर की लाश ने अपने हाथ की उंगलियों से दक्ष की ओर इशारा किया। अगले ही पल उसकी उंगलियों से प्रकाश की किरणें निकली और दक्ष और सोनालिका के शरीर से जा टकराई। दोनों में से किसी ने भी इस हमले को चकमा नहीं दिया और नीचे गिर पड़े। शूरवीर की लाश की नजर अब मोक्षनी और महिला दुष्ट आत्मा पर टिक गई। हालांकि उन दोनों पर हमला करने के लिए जैसे ही वो तैयार हुआ, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो कुछ भी है वो भ्रामक है। उसने जिस पर हमला किया वो ना तो दक्ष है और ना ही सोनालिका। अब शूरवीर की लाश को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसके सामने मौजूद मानव योद्धा उच्च क्षमता वाले हैं। वो पीछे हटना चाहता था। दक्ष और उसके साथी इसी परिस्थिति के लिए पहले से तैयार थे। दक्ष किसी भी परिस्थिति में वहां मौजूद किसी भी योद्धा को पीछे हटने नहीं दे सकता था। दक्ष ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और शूरवीर के शव के पीछे आकर खड़ा हो गया। यह देखकर शूरवीर का सर चकरा गया, क्योंकि शूरवीर ख्याति प्राप्त शासक था। यदि यह खबर बाहर फैलती कि दक्ष ने शूरवीर को पीछे हटने के लिए विवश किया, तो निश्चित रूप से शूरवीर की महान क्षमता पर सवाल या निशान खड़ा करने जैसा होता। शूरवीर की लाश ने आत्मघाती हमला कर खुद के शरीर को विस्फोट में नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन सोनालिका और दक्ष इस समय अपनी चरम अवस्था में थे। वो व्यावहारिक रूप से किसी को भी मारने में सक्षम थे। सोनालिका ने दक्ष से उसकी चंद्रहास तलवार मांगी। दक्ष ने बेहिचक चंद्रहास तलवार को अल्पावधि के लिए सोनालिका को अपना स्वामी बनने का निर्देश दिया। तलवार फौरन सोनालिका के हाथों में पहुंच गई। सोनालिका की तलवारबाजी तकनीक निसंदेह घातक थी। सोनालिका ने एक ही झटके में शूरवीर की लाश को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह देखकर सम्राट अरविंद असहज हो गया। गुस्से में चीखते हुए उसने कहा, सोनालिका, तुमने शूरवीर की लाश को नष्ट करने की कोशिश की है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितनी बड़ी गलती है। इसके लिए तुम्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। सम्राट अरविंद की लाश ने सोनालिका पर जादुई शक्तियों का उपयोग कर हमला किया। आग का एक विशालकाय गोला सीधा सोनालिका के चेहरे से जा टकराया। सोनालिका भले ही तलवारबाजी तकनीक में शीर्ष योद्धा हो, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता और जादुई शक्तियां उतनी मजबूत नहीं थी। सोनालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि महिला दुष्ट आत्मा भी अब तक अपने प्रतिद्वंदी को नष्ट कर चुकी थी, इसलिए उसने सम्राट अरविंद को रोकने के लिए पीछे से हमला किया। सम्राट अरविंद अब महिला दुष्ट आत्मा से मुकाबला करने में व्यस्त था। इतनी देर में दक्ष ने सोनालिका को रक्तप्रास की गोलियां दे दी। सोनालिका के चेहरे का जख्म कुछ ही सेकंड में भर गया और युद्ध के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो गई। अब सम्राट अरविंद 3 योद्धाओं से घिरा हुआ था। उसके लिए निश्चित रूप से एक बार फिर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी। उसके लिए करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। नकारात्मक शक्ति समूह के योद्धा अरविंद को सम्राट के रूप में संबोधित करते थे। ऐसे में उसकी हार उसे उपहास का पात्र बना देती। सम्राट अरविंद ने अब अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल का फैसला किया ताकि विपरीत परिस्थितियों से आसानी से निपटा जा सके। एक बार फिर घातक हमले का दौर शुरू हो गया। दोनों तरफ से जानलेवा हमले हो रहे थे। इस घटनाक्रम में मध्य क्षेत्र में रहने वाले अन्य योद्धा भी सचेत हो गए। केंद्रीय सत्ता के मुख्य सचेतक ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय सत्ता के वरिष्ठ योद्धा सहित रक्षा मंत्रालय के योद्धा भी शामिल हुए। जब महारानी ने आदेश जारी किया है कि किसी भी
ब्रह्मांड मंडल के योद्धा को मध्य क्षेत्र या आबादी वाले क्षेत्र में युद्ध नहीं करना है, तो फिर युद्ध करने का तो साहस किन दो समूहों ने किया है? सचेतक ने पूछा। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, युद्ध किन दो समूहों के बीच में है यह भले ही स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दोनों समूह शक्तिशाली हैं और इससे आसपास की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। केंद्रीय सत्ता के एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक ठाकुर ड्योढ़ी में मौजूद अलगाववादी ताकत से मानव जाति के कुछ वरिष्ठ योद्धा मुकाबला कर रहे हैं। मुख्य सचेतक ने कहा, चाहे जो कोई भी हो, लेकिन उसने महारानी के आदेश की अवहेलना की है, उसे अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सचेतक ने केंद्रीय सत्ता के मुख्य सुरक्षा प्रभारी को निर्देश दिया कि मध्य क्षेत्र में जिसने भी महारानी के निर्देश की अवहेलना की है उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और फांसी पर लटका दिया जाए। मुख्य सुरक्षा प्रभारी फौरन ठाकुर ड्योढ़ी की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ सम्राट अरविंद अकेले दक्ष और उसके साथी योद्धाओं के साथ मुकाबला करता रहा। अंततः उसने अपनी हार स्वीकार की और वो भागने लगा। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी कर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। दक्ष ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, अरविंद की लाश भागने में सफल रही। वो निश्चित रूप से भविष्य में एक महान चुनौती पेश करेगा। सोनालिका ने कहा, मैं अब भी उसका पीछा करूंगी। दक्ष ने उसे रोका, लेकिन इसके बावजूद सोनालिका ने अपनी तलवार को हवा में उछाल दिया। सोनालिका का निशाना चूक था। तलवार सीधे अरविंद की पीठ से जा टकराई, लेकिन उसने भागना जारी रखा। दक्ष ने सोनालिका को आध्यात्मिक संदेश भेजा, उसे जाने दो। सोनालिका ने भी अनुमान लगा लिया कि अरविंद को रोकना उसके वश के बाहर है, इसलिए वो रुक गई। दक्ष जानता था कि मध्य क्षेत्र में उसकी उपस्थिति का अंदाजा अन्य योद्धाओं को लग चुका होगा। केंद्रीय सत्ता निश्चित रूप से उसे गिरफ्तार करना चाहेगी। दक्ष ने फौरन सोनालिका की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी दिशा में खींच लिया। सोनालिका को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया कि दक्ष आखिरकार क्या करना चाहता है। तुम इतनी नीच सोच वाले हो गए, ये मुझे नहीं पता था। सोनालिका अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उसने खुद को एक नई और अनजान दुनिया में पाया। दक्ष ने अपने अन्य साथियों को पेंटिंग के अंदर भेजने के बाद सोनालिका को भी पेंटिंग में प्रवेश करा दिया था। हालांकि दक्ष नहीं चाहता था कि पेंटिंग का रहस्य उजागर हो, लेकिन वो जानता था कि मृणालिनी उसकी आध्यात्मिक आभा को महसूस कर लेगी और फिर मध्य क्षेत्र में हुई भीषण लड़ाई के आरोप में सोनालिका को पकड़ने की कोशिश करेगी। सभी साथी योद्धाओं को पेंटिंग में सुरक्षित पहुंचाने के बाद दक्ष बाहर निकला। उसने ठाकुर ड्योढ़ी के बाहर बनाई भूल भुलैया को नष्ट कर दिया और फिर अपनी उच्च गति का इस्तेमाल कर मध्य क्षेत्र की एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। दक्ष ने फौरन खुद को किसान के रूप में बदल लिया। इस समय दक्ष के पैर में छाले थे, माथे पर एक बड़ी सी राजस्थानी पगड़ी और हाथ में डंडा, रौबदार मूछें और हल्की दाढ़ी। किसान के भेष में भी दक्ष आकर्षक दिख रहा था। दक्ष धीरे धीरे इंसानों की बस्ती में पहुंच गया, जहां हर चौक चौराहे पर ठाकुर ड्योढ़ी में हुई लड़ाई के बारे में चर्चा की जा रही थी। इतनी भयानक लड़ाई आज तक मैंने ना तो देखी थी और ना ही सुनी थी। समूचा ठाकुर ड्योढ़ी मलबे में बदल गया है, एक बुजुर्ग ने कहा। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी आवाज कांप रही थी। दूसरे ने कहा, केंद्रीय सत्ता इस समय गुस्से में है और उन योद्धाओं को ढूंढ रही है जिसने महारानी के आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस किया है। निश्चित रूप से जो भी पकड़ा जाएगा उसे केंद्रीय सत्ता मृत्युदंड देगी, एक अन्य ने कहा। तभी एक युवक वहां पहुंचा। उसने हैरानी भरे लहजे में कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि उस लड़ाई में जितने भी योद्धा शामिल हुए थे वो सभी ब्रह्मांड मंडल के शीर्ष योद्धा हैं। क्या सच में? केंद्रीय सत्ता ने इस बात की पुष्टि की है? वहां बैठे एक प्रौढ़ ने पूछा। नहीं, इस लड़ाई के संबंध में केंद्रीय सत्ता ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें दक्ष भी शामिल था। दक्ष का नाम सुनते ही वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। दक्ष? क्या वो मध्य क्षेत्र में है? एक ने कहा। दूसरे ने कहा, क्या वो सीधे महारानी को चुनौती देने आया है? उसे नहीं मालूम है कि महारानी ने उसे अपराधी घोषित कर गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया है? भले ही केंद्रीय सत्ता ने उसे अपराधी घोषित कर रखा है,
लेकिन वो हमेशा मानव योद्धाओं की मदद करता है। मुझे लगता है कि उसके व्यवहार को देखते हुए केंद्रीय सत्ता और महारानी को अपनी राय बदलनी चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। तभी एक युवक ने कहा, महारानी खुद गायब है। ऐसा लगता है कि मध्य क्षेत्र और झुंझुनू के किसी भी संकट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे में मानवों की मदद करने वाला दक्ष ही है। हमें उसे अपना सम्राट मान लेना चाहिए, क्योंकि सम्राट होने का सारा कर्तव्य तो वही पूरा कर रहे हैं। लेकिन महारानी ने उन्हें अधिकार से वंचित कर रखा है, उल्टे ही उसे अपना युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है। युवक की बात सुनकर वहां बैठे सभी सन्न रह गए। ऐसा पहली बार था जब किसी सामान्य व्यक्ति ने महारानी के खिलाफ अपनी बातें कही थी और दक्ष को सम्राट बनाने का विचार प्रकट किया था।